हेलो फ्रेंड्स, I'm मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, जो अभी एग्ज़ाम हुआ है इवनिंग शिफ्ट में, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें उसमें आई है। ये सारी की सारी चीज़ें स्टूडेंट्स के मेमोरी बेस पे हैं। फ्रेंड्स, अच्छे से चित्त को रिलैक्स करके सारी बातें सुनना कि किस तरह का पेपर आया है। अगर मैं बात करूँ वो डीआई के बारे में, तो डीआई परसेंटेज पे ही था। ठीक है, परसेंटेज में क्वेश्चन निकालने थे। ईजी था बट थोड़ा लेंथी था। ऐसा बोला गया है स्टूडेंट्स के द्वारा। इजी तो था पर लेंथी था, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करने की कोशिश करनी है। ठीक है, पैसेज इजी आया है काफ़ी। ग्रुप स्टडी से के ऊपर था, शायद ऐसा बोला गया है कि ग्रुप स्टडी पे था। ये सब मेमोरी बेस्ड है लेकिन इजी था। और क्या आया है, अगर रिसर्च की बात करें तो फंडामेंटल, अप्लाइड और एक्शन जो रिसर्च है उसमें से मैचिंग का क्वेश्चन आया था। मैच करना था। ये बातें हम बहुत पहले कर चुके हैं। बेसिक रिसर्च है, अप्लाइड जो प्रैक्टिकल फॉर्म है, इमीडिएट सॉल्यूशन के लिए एक्शन रिसर्च है, इसमें मैचिंग से लिए क्वेश्चन आया था। तो ये कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। यहाँ से आप कर ही रहे हैं बड़े अच्छे से। ठीक है, रिसर्च एथिक्स से क्वेश्चन आया था। ठीक है ना, कहाँ कहाँ एथिक्स की बात होती है आपको पता है, डाटा कलेक्शन एनालिसिस में। ठीक है, रिपोर्टिंग के टाइम या वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें दी हुई थी जहाँ पे एथिकल वैल्यू को छांटना था आपको। तो आप आराम से देख सकते हो कि वहाँ कहाँ पे रिसर्च एथिक्स की बात है। और हाइपोथेसिस से क्वेश्चन आया हुआ था और ये बोला गया है ये शायद असर्शन रीजनिंग में बना के क्वेश्चन पूछा गया था। तो हाइपोथेसिस से ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, आ सकता था अगर आपने शांति से चीज़ों को पढ़ा है। जो नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को तो आराम से आप कर सकते थे। कोई ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं GEREP, ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो है, उसमें ये पूछा गया है। ये हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो पढ़ी थी 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अपनी पढ़ी हुई भी है, आप उसको एक बार देख लें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। उसमें ये बोला गया है कि GERE है, हम सेकेंडरी एजुकेशन का 100% तक कौन सी ईयर में देख लेंगे। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसका ईयर आप देख लें। ठीक है ना, कि GERE जो ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो है वो सेकेंडरी में 100% तक कौन से ईयर तक पहुंच जाएंगे हम। ये हमने पढ़ा भी है फ्रेंड्स। ये मैं इसलिए आपको नहीं बता रहा, आपको शायद लग रहा होगा सर बता दो। एक्चुअली में क्या है वो आप वीडियो देख लोगे फिर, और उससे क्या होगा, दो चार बातें आपको और पता लग जाएगी। जरूरी नहीं है ना, अब मैं क्या करूंगा, अगर इसकी ईयर बता दूंगा ना तो आप इसकी ईयर बैठ के देख लोगे बस। ऐसा थोड़ी है इसी की ईयर आपसे पूछेंगे, कुछ आसपास की चीजें पूछेंगे। आसपास की चीजें कब देखोगे आप, जब आप थोड़ा सा, आपको मैं इसको खींच लूंगा कि नहीं, जो जैसे ना लर्निंग बाय डूइंग वाला ये बात है। प्लीज थोड़ा आप इतना भी कर सकते हो ना, इसकी ईयर देख लेना। ये देखना है कि जो ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो है वो सेकेंडरी एजुकेशन में 100% तक कब कर लेंगे। अब आपको हायर का भी देखने को मिल जाएगा, वहां पे सारी चीजें मिल जाएगी, GERE भी मिल जाएगा। तो आप प्लीज ये देख लेना। ठीक है, रेगुलेटरी बॉडीज पे जैसे UGC वगैरह, इनसे भी क्वेश्चन आया है। इसमें स्टूडेंट को ऐसे याद आ रहा था कि इसमें ये पूछा कि कौन सा सबसे पहले आया था, तो ईयर याद कर लेना यहाँ पे कि कौन कौन सी रेगुलेटरी बॉडी है, कौन से ईयर में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, ये थोड़ा सा देख लेना। और राधा कृष्णन कमीशन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, सिर्फ यही पूछा गया था शायद कि 48 में कौन सा कमीशन आया, उसका नाम क्या था, तो सीधा क्वेश्चन आया था। और हाइपोथेटिको डिडक्टिव की जो बात करते हैं हम, ठीक है ना, जिसमें फ्यूचर प्रिडिक्शन की बात करते हैं, हाइपोथेटिको डिडक्टिव के बारे में हमने बात की है, जिसको अबडक्टिव भी बोलते हैं। इस पे भी क्वेश्चन आया है। हमने तीन चीजें पढ़ी है ना, इंडक्टिव, डिडक्टिव और अबडक्टिव, तो जिसको हाइपोथेटिको डिडक्टिव बोलते हैं। तो वहां से भी क्वेश्चन आया, सिंपल क्वेश्चन था, आप कर सकते थे। इसके बारे में हमने बहुत सारी बात की है कि डॉक्टर जब आपको कहता है कि आपको फीवर होगा, इस तरह के काफी एग्जाम्पल लेके हमने बात की है। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन आया। फालेसीज पे भी क्वेश्चन आया है फ्रेंड्स। फालेसी जी बड़ी इंपॉर्टेंट बनी हुई है। फालेसी पे क्वेश्चन आया है। फालेसी पे हमने कई सारी बातें की है। फालेसी पे क्वेश्चन आया हुआ है, अच्छे से उस फालेसी को फिर देख लीजिए। और केवल नाभी पे जो क्वेश्चन है, जो हम बात करते हैं ना, कई डिवाइड किए हैं अनुमाना को के बाद भी हमने इन चीज़ों को पढ़ा था। केवलन अवस्थी के बारे में भी बात की थी। ये सारी की सारी बातें हमने की हुई है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया। इसके बारे में फिर एक बार मैं सोच रहा हूँ कि लॉजिकल रीजनिंग के बारे में फिर एक बार बात कर लें, जिससे आपका थोड़ा सा ठीक हो जाए चीज़ें। ठीक है, और इनफॉर्मल और फॉर्मल फालेसीज के बारे में आया है कि छांटना था कि कौन सी इनफॉर्मल फालेसी है, कौन सी फॉर्मल फालेसी है। सीधा क्वेश्चन यहाँ से आया था। तो फालेसीज का काफ़ी दबदबा है लॉजिकल रीजनिंग में फ्रेंड्स। और ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने इसको एक हवा भी बना रखा है ना कि फालेसीज खुद एक त्रुटि है, तो आप फिर उसको क्वेश्चन करने में त्रुटि कर देते हो। तो इस तरह का काम मत करें, रिलैक्स होके करें। हमने काफ़ी बार फालेसीज को डिटेल में किया है, एग्जाम्पल के साथ भी किया है। हमने कोशिश की है कि आप तक पहुंचे वो। ठीक है, लेकिन अब फिर एक बार देखना, रिवाइज करना बहुत जरूरी है। और प्लीज़ ऐसे नहीं है कि टेंशन ले लो। मैं टेंशन के लिए ना तो एनालिसिस कर रहे हैं, मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि कुछ नई चीज़ें आपको सीखनी है। जैसे ये चीज़ है, आपको पता लगेगा, दो चार बातें आप और देख लोगे, करंट की चीज़ें हैं जो अपडेट रहने के लिए होती है।
ऐसा नहीं है कि सारे सिलेबस को ऐसे दिमाग खराब कर लो कि अब क्या करूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल आपने जो पढ़ा है वो बहुत अच्छे से पढ़ा है और वहीं से चीज़ें आ रही है। इफेक्टिव टीचिंग से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, इसकी तो बात हमने की। लेवल ऑफ टीचिंग से भी क्वेश्चन आया है। ठीक है, और अब की बात आईसीटी में जो ड्यूल कोर वगैरह है, जैसे जैसे अपडेट वर्जन आ रहे हैं वहां से स्पीड पे क्वेश्चन आया है। ठीक है ना, ये भी आप देख लेना एक बार। ठीक है, ड्यूल कोर वगैरह की जो जो अपडेट होते गए हैं उसी से क्वेश्चन आया है स्पीड पे। और एक क्वेश्चन जो डेवलपमेंट गोल्स में हम चाइल्ड मोर्टेलिटी गोल के बारे में बात करते हैं, वो कितना अचीव करना था ये बात भी आई है, कितना परसेंट कम करना था ये आई है। और इसमें मैंने आपको कहा है कि इसके अंदर आपको सारी चीज़ें पता होना चाहिए कि आधा परसेंट कम करना है, 1/2 करना है, 50% कम करना है, कितना कम करना है, वो सारी बातें आपको पता होना चाहिए। आधा मतलब 1/2 कह रहा मैं, ठीक है ना, यानी कि 50% वगैरह। ये चाइल्ड मोर्टेलिटी गोल में से क्वेश्चन ये आते हैं डेवलपमेंट गोल से। आपने कहा है मैंने कि मिलेनियम और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को गोल को हर एंगल से करना है। ठीक है, और आज का जो सेकंड पेपर था ना, वो सेकंड पेपर इन्वायरमेंटल साइंस का ही था। आपको पता है सेकंड पारी में उनका फर्स्ट पेपर हुआ है, इन्वायरमेंटल साइंस वालों का पेपर था। तो उससे थोड़ा सा जो पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में थोड़ी सी अच्छी लेवल की पूछ लेते हैं वो। जैसे फोटो केमिकल स्मोक के बारे में पूछा था, तो ये तो आप भी कर देते। ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, स्मोक प्लस फोग होता है। और आपको ये भी पता है कि ये किस किस से चीज़ें होते हैं, सनरेज वगैरह होती है, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं इसको बनाने में, ये सारी बातें होती है। ओजोन का भी रोल होता है, ये सारी बातें आपको देखनी थी। सीएफसी का रेजिडेंस टाइम हम देखते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना रेजिडेंस टाइम है, मतलब इन्वायरमेंट में एक बार आने के बाद कितने लंबे समय तक वो रह सकती है। तो ऐसे रेजिडेंस टाइम पूछा था कि कौन सी लंबे टाइम तक रह सकती है। हमने किया हुआ है कि ये 100 साल रह सकती है, जैसे 121 साल रह सकती है। कुछ कुछ गैसें बहुत कम टाइम के लिए रह सकती है, वाटर वेप पे बहुत ही कम टाइम के लिए रहेगी। जो जब हमने ग्लोबल वार्मिंग में ग्रीन हाउस गैसेज की बात की थी, तो उसका रेजिडेंस टाइम के बारे में बात की थी कि कौन सी गैस कितने समय तक रह सकती है। ठीक है, और कॉन्ट्रेरी की डेफिनेशन आई थी, कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्राडिक्टरी, सब कॉन्ट्रेरी ये बात करते हैं, इसकी डेफिनेशन आई थी। बड़ा इजी सा क्वेश्चन था ये, तो सीधा डेफिनेशन से क्वेश्चन था। ठीक है, और कम्युनिकेशन में बात करें तो इंटर और मास कम्युनिकेशन से कोई एक अच्छा क्वेश्चन बनाया हुआ था। ये स्टूडेंट ने कहा कि बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनाया हुआ था यहाँ से कुछ मिक्स करके। ठीक है ना, तो ये कम्युनिकेशन से। और फिजिकल और साइकोलॉजिकल बैरियर से भी क्वेश्चन आया था। ठीक है ना, बैरियर से भी क्वेश्चन आया था। तो ये एक एनालिसिस है फ्रेंड्स, इसको ध्यान से समझना। और जो सुबह हमने एनालिसिस करा था उसमें से एक आधा क्वेश्चन शायद रह गया था, अभी मुझे शाम तक पता चला। तो जैसे एक आया था कि जो वीजिंग होता है, जो हमें वीजिंग की प्रॉब्लम होती है रेस्पिरेटर से संबंधित, तो वो कौन सा प्रदूषक मेनली उसमें होता है। तो वीजिंग के लिए मेनली अगर देखा जाए, मेनली जो रिस्पॉन्सिबल है वो ओजोन पोल्यूटेंट है, जो काफ़ी खतरनाक होता है ओजोन पोल्यूटेंट। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह भी है, ये नहीं है कि वो नहीं है, एयर पोल्यूटेंट्स ही है, लेकिन मेनली इसकी तरफ जाना है, ओजोन पोल्यूटेंट की तरफ जाना है। ठीक है, ये जब हम बात करते हैं तो इसको सबसे पहले दिखाया जाता है कि ये बड़ा रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और ये भी पूछा गया था कि एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है। ये बातें तो आप कर ही सकते हो, नेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है, ये भी क्वेश्चन सुबह पूछा गया था। तो ये बातें तो सिर्फ आपको ही करनी है, बेसिक छोटी छोटी बातें, ये तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये सुबह मुझसे एक दो क्वेश्चन छूटे थे, ये मैंने अभी बता दिया। जैसे नेशनल एजुकेशन डे है, ओजोन जो पोल्यूटेंट है, मतलब वीजिंग जैसी प्रॉब्लम इससे हो सकती है, ये सारी बातें आपको देखनी है। सुबह भी हमने एनालिसिस पे बातें की थी, वो भी देख लेना अगर आपके पास टाइम हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें, आप लोग चित्त को शांत रखें। आप लोग बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं। इस एनालिसिस का सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब है फ्रेंड्स कि आप लोगों का ज़्यादा ऐसा ना हो कि बहुत कुछ ऐसा हो रहा है, सब बढ़िया हो रहा है। क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम तरह तरह की बातें दिमाग में आता है, स्ट्रेस भी होता है, लेकिन आपको शांति बनाए रखनी है। आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। अगर 2-3 दिन में अशांत हो भी जाओगे तो क्या बिगाड़ लोगे ना, अपना पेपर खराब कर लोगे। आपकी तैयारी बहुत बेहतर है, नई चीज़ें 1-2 मिली उसको देखते रहो, क्योंकि एक आधा क्वेश्चन 2 क्वेश्चन यहाँ से ठीक हो सकते हैं कि ये चीज़ें अपडेट में चल रही है। इस वीडियो का ये ज़्यादा एक बेनिफिट रहता है, और ज़्यादा परेशान नहीं होना, और डिप्रेशन और ऐसी चीज़ें दिमाग भी नहीं आनी चाहिए। जब चित्त रिलैक्स होगा, मन शांत होगा, तभी जो चीज़ें आप गेन करोगे वो अच्छी लगेगी, वरना वो अच्छी भी नहीं लगेगी। क्या फ़ायदा होगा कुछ भी बन के, समझ रहे हो। तो हमेशा खुश रहो, शांत रहो, और हमेशा चित्त को रिलैक्स रखो। आपको आने वाले एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।